हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि अगर तालिबान से बचना है तो पूरे मुल्क को साथ आना होगा। तालिबान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान कहां तक पहुंचा, अफगान सेना आगे क्या करेगी, इस पर हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने आज अफगानिस्तान में सबसे बड़े वार्ताकार डॉक्टर अब्दुल्ला से बात की। रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। ये हेरात में पहला धमाका है। ये लश्करगाह में दूसरा टारगेट तबाह हुआ। यहां उरुज़गान में 20 से ज्यादा तालिबान मौजूद थे। हेलमंद के पास ये तालिबान का ट्रेनिंग कैंप था और फिर यहां एयर स्ट्राइक हुई। अफगान सेना के लिए अगस्त की शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई है। पहले ही 2 दिनों में 700 से ज्यादा तालिबान आतंकी मारे गए हैं। 1 अगस्त को 254 और 2 अगस्त को 455 तालिबान ढेर कर दिए गए। हम इस समय पगमान इलाके में हैं और यहाँ पर एक तरफ जहां अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार दबिश डालकर तालिबानियों को पीछे धकेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान मेन सिटी काबुल की तरफ एंटर करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने भी इस बात को कहा कि तालिबान से ये युद्ध करीबन 5 से 6 महीने और चलेगा और हर एक सिक्योरिटी फोर्स का जवान एक साथ मिलकर इनको पूरी तरह से पीछे हटाने की क्षमता रखता है। अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं कि मैं इस कड़े इम्तिहान को पास करूं और मैं ये बता दूं कि मैं कोई हल्का कमजोर पेड़ नहीं हूं जो इस आंधी से गिर जाएगा। ये जो तालिबान है ये 20 सालों में और जालिम हो गया है और हम इसे हराएंगे। हम आजाद रहेंगे और अपना सिर ऊंचा रखेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के बारे में और क्या कहा है, ये देखने से पहले उरुज़गान की एक एयर स्ट्राइक देखिए। उरुज़गान में त्रेनकोत इलाके के पास तालिबान की लोकल लीडरशिप इसी जगह मौजूद थी। अब यहां धमाके के बाद सिर्फ मिट्टी का ढेर और मलबा बचा है। वहीं अफगान एयरफोर्स ने पिन पॉइंट ऑपरेशन किया जिसमें हेरात, कांधार और अलग अलग प्रोविंसेस में बल्क में भी जो तालिबानियों के मेन ठिकाने थे उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। अफगानिस्तान से बहुत सी बातें सामने आ रही है, बहुत से वीडियो वायरल हैं। अफगानिस्तान की लेटेस्ट हालात पर मनीष प्रसाद ने अफगानिस्तान में राष्ट्रीय सुलह परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला से बात की। अब्दुल्ला अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी के बाद सबसे बड़े लीडर हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से डॉक्टर अब्दुल्ला हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान राइट नाउ एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द पीस प्रोसेस? This moment, as you may know, the war has been intensified. अभी जैसे आप जानते हैं कि जंग तेजी से चल रही है। तालिबान ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं जब से लौट रही हैं। शांति प्रक्रिया की बात करूं तो इसमें ज्यादा तरक्की नहीं हुई है, लेकिन शांति के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। हमारा मानना है कि शांति से निकाला गया हल सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन इसकी कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक तरफा कदम से हम अच्छे दौर में नहीं लौट सकते। तो अंदरूनी हालात देखें तो तालिबान की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इससे अफगानिस्तान के लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। उनकी परेशानी काफी बढ़ गई है। Recently, and that has led to the displacement of the people, a lot of suffering from the people, and all of that. इस वक्त अफगानिस्तान के 3 शहरों पर आमने सामने की लड़ाई चल रही है। एक तरफ तालिबान है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस। ये 3 शहर हैं कंधार, हेरात और हेलमंद प्रांत में लश्करगाह। इन तीनों शहरों के आसपास मौजूद तालिबान पर अफगान एयरफोर्स बमबारी कर रही है। ये सर्जिकल स्ट्राइक दिन में भी हो रही है और रात में भी। इस ऑपरेशन के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बार फिर बहुत सीधे लफ्जों में तालिबान को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया है। مردم از من میخواهند تا قاطعانه
तालिबान कभी ऐसे बातचीत नहीं करेगा कि जिससे हल निकले। हमें अपना नजरिया बहुत साफ रखना होगा और इसके लिए पूरे देश को एक साथ आना होगा और तालिबान से अफगानिस्तान को मिलकर लड़ना होगा। जुलाई की अपडेटेड रिपोर्ट यह है कि पिछले महीने 4000 से ज्यादा आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है। सब जानते हैं कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और यही बात मनीष प्रसाद ने डॉक्टर अब्दुल्ला से पूछी। Do you also feel that Pakistani army and ISI sending their troops for Taliban, supporting them and just giving them arms, ammunitions and weapon system to fight against you? That's very obvious who are supporting the Taliban. And ये जाहिर सी बात है कि कौन तालिबान की मदद कर रहा है और ये किसी के भी हित में नहीं है कि वो तालिबान का साथ दे या तालिबान को ऐसे पेश करे कि जैसे वो एक सामान्य राजनीतिक दल है। तालिबान अब भी अफगानिस्तान के बाहर जो आतंकी संगठन हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। Organizations from the region as well as from all over the world. पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान की सेना ने जो बड़े ऑपरेशंस किए हैं वो देखिए। 450 से ज्यादा आतंकी अलग अलग स्ट्राइक में मारे गए हैं। ये है नंगरहार, पकतिया, पक्तिका, लोगार, कंधार, हेरात, फरियाब, जौजान, बल्ख, समांगन, ताखर, कुंदूज, बगलान, कपीसा और हेलमंद। You met Chinese ambassador, but Taliban meeting Chinese, how you take it? And what is the stance of India? And what do you think that, what's your view as per the Indian perspective? The visit to China, the message that was given to the Taliban was that तालिबान के लोग जब चीन के पास गए तो उनको चीन ने संदेश दिया कि वहां के आतंकी संगठन ETIM से वो अपने संबंध तोड़ दे। तो यही चीन का एजेंडा था। तो सभी देश अगर तालिबान को ऐसा ही मैसेज दें और उन पर आतंकी संगठनों से रिश्ते तोड़ने का दबाव डालें तो ये अच्छी बात होगी। relevant to their own situation, that will be a good thing. फरियाब प्रांत के कोट जिले में अफगान सेना ने बम गिराए हैं। यहां 8 आतंकी मारे गए। हेलमंद में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। 40 आतंकवादी मारे गए हैं। हेलमंद से आए इस वीडियो को देखिए। इस जगह को तालिबान ने घेर लिया था। यहां भी रात भर ऑपरेशन चला। वहीं जाबुल प्रांत में तालिबान के 2 कमांडर साजद और यावर समेत 8 आतंकवादी मारे गए हैं। यह ऑपरेशन जाबुल के कलात शहर के पास हुआ है। गजनी सूबे के पास 5 तालिबान आतंकवादी ढेर कर दिए गए। कंधार में हुई एक बड़ी एयर स्ट्राइक में 35 आतंकी मारे गए हैं। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने इस बात को कहा कि तालिबान से ये लड़ाई, दरअसल इसमें पाकिस्तान पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रहा है। आर्म्स, एम्युनिशंस और वेपन के तौर पर तालिबानियों को सपोर्ट करने के साथ साथ वो अपने रॉकेट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। पूरा अफगानिस्तान और हम सभी लोग इस वक्त बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं और हम इन आतंकवादियों को अपनी किस्मत नहीं लिखने देंगे। हम इन आतंकवादियों के सामने कभी नहीं झुकेंगे, कभी भी नहीं। ना ना ना। 24 घंटे में तालिबान पर जो सबसे बड़ा हमला हुआ था वो हेरात के पास हुआ। हेरात में गुजारा, एंजल, चिश्ती शरीफ जिलों में तालिबान के 52 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है। इसमें अफगान एयरफोर्स की मदद से तालिबान के 5 लोकल कमांडर्स भी खत्म कर दिए गए। हेरात में जब नाइट ऑपरेशन हो रहा था तब की ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही थी। हेरात में ऑपरेशन दिन में भी हो रहा था और तालिबान पर हुई एक एयर स्ट्राइक के बाद ये धुआं देखिए। हेरात को तालिबान ने कई जगह से घेर लिया था, लेकिन अब अफगान सेना ने तालिबान को कई मोर्चों पर पीछे धकेल दिया है। लेकिन हेरात में अफगान फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां अफगान फोर्स के 1st ब्रिगेड के कमांडर कर्नल हामिद और उनके 4 बॉडीगार्ड्स को तालिबान ने बंधक बना लिया था। रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि तालिबान ने उनकी और उनके बॉडीगार्ड्स की हत्या कर दी।
कर्नल हामिद की ये तस्वीर देखिए जिसमें वो लोकल वारलॉर्ड इस्माइल खान के साथ हैं। इस्माइल खान और उनके कबीले के लोग तालिबान के खिलाफ सेना के साथ खड़े होकर जंग लड़ी है। इस्माइल खान और उनकी फोर्स को हेरात में गेम चेंजर बताया जा रहा है। 70 साल के इस्माइल खान और इनकी मिलिशिया ने तालिबान का डट कर सामने किया। इस्माइल खान मुजाहिदीन फोर्स में थे और इनकी वजह से ही हेरात शहर पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया। इस्माइल खान खुद AK-47 लेकर तैनात हुए और फिर उनके साथ आसपास के कबीले वालों ने हथियार उठा लिए ताकि तालिबान को हेरात शहर से दूर रखा जाए। एक वक्त वो तालिबान के कैदी रह चुके हैं और तालिबान हेरात पर कब्जे के बाद क्या कर सकता है ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। कुंदूज से तालिबान के लिए बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ये अफगानिस्तान के आम लोग हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और अफगान फोर्स के साथ शामिल हो गए हैं। इनके ऑपरेशन की वजह से कई जगह तालिबान के आतंकी मारे गए हैं। ताखर प्रांत के लोग तालिबान से कैसे टक्कर लेने को तैयार हैं वो देखिए। दुश्मनी की अगर तालिबान से लड़ना और उसे टक्कर देना हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। हम तालिबान से अपने अफगानिस्तान को बचाएंगे। हम तालिबान को मासूम लोगों का कत्ल नहीं करने देंगे। वो हमारे देश को तबाह नहीं कर सकते। अफगानिस्तान और यहाँ के लोगों पर हमला हो रहा है। ये गद्दारी और चालाकी से काम कर रहे हैं। एक तालिबान जो कहता है कि वो 24 घंटे में बदल गया, वो क्या बदला? वो तो और जालिम हो गया है और खतरनाक हो गया है। अब वो और गैर मुसलमान हो चुका है। در مقابل گروه‌های که کلام خداوند अब अफगानिस्तान के मैप में वो जगह देखिए जहां अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। समांगन प्रांत में 15 तालिबान मारे गए हैं। लश्करगाह में अफगान एयरफोर्स के स्ट्राइक में 35 तालिबान आतंकी ढेर कर दिए गए। लश्करगाह में जब ऑपरेशन चल रहा था तब की तस्वीरें देखिए। हेलमंद के इस शहर की सड़कें सूनी पड़ी थी। लोग हैरत में थे, डरे हुए थे क्योंकि 1 अगस्त को यहां का वीडियो सामने आया था जिसमें तालिबान के आतंकवादी लश्करगाह के चौक पर पहुंच चुके थे। लश्करगाह हेलमंद का बहुत खास शहर है और यहां रातों रात सेना की टुकड़ियां पहुंचाई गई। लगातार ऑपरेशन होता रहा। लश्करगाह में अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल करके तालिबान के हाई प्रोफाइल टारगेट खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा कंधार के तख्तापुल इलाके में बॉम्बिंग हुई। यहाँ एक जगह नहीं बल्कि कई बम गिराए गए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।